नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। चलिए प्रारंभ के लिए मंगलाचरण। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। भव चक्र से जो भव जन को सदा पार उतारती, आकर भविक जिसकी उतारे आरती, मैं चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो निज भाव निर्मल करण को, निज बुद्धि अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। कल हमने देखा कि नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, नए ज्ञान क्यों जरूरी है। तो अगर हम मोटे मोटे रूप से दो बातों में सब कुछ आ जाता है। पहला तो कि जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। जब तक हम नयों के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हम जिनागम के मर्म को समझ नहीं पाएंगे। जिनागम के मर्म को नहीं समझेंगे तो वस्तु के स्वरूप को भी नहीं जान पाएंगे, और वस्तु के स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पूछो। उद्धरण मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई हैं। उद्धरण बस गाथा गाथा लिख देंगे। डिपेंड करेगा ना, अगर मान लो क्वेश्चन ही 2-3 नंबर का है तो कहाँ लिखोगे अर्थवर्थ।
गाथा लिख दो बस, और क्या। ये 2 गाथा इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, जो फर्स्ट पेज पे थी, ठीक है। और एक ये लवणम व इणम भणियम नैचक्कम शयल सत्य शुद्धियरम सम्मावीय सुअमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहीयाणम। माने जैसे लवण सभी व्यंजनों को शुद्धि का करता है, स्वादिष्ट भी बना देता है और शुद्ध भी कर देता है। एंटीबायोटिक है नमक, समझ में है। तो उसी प्रकार समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्ता किसको कहा गया है? नय चक्र को। क्यों? और अगर नयों की भाषा को ना समझे, नयों को ना समझें, तो जो सम्यक श्रुत है वो भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसका सही अर्थ अंगीकार नहीं कर पाता। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि उसको निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी हो जाता है। अब आइए देखते हैं नय का सामान्य स्वरूप। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कहाँ से लिखा आपने? नहीं, देखो वहाँ इसलिए कहा अनेकांत को नय मूलक कहने का एक अभिप्राय मूल में ये है कि नय क्या होते हैं? वस्तु के एक एक अंश को विषय करते हैं, ठीक है। और अनेकांत क्या है कि वस्तु में अनंत धर्म है, और बिना नयों के वस्तु के उन एक एक धर्म को विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता। तो जब तक आप एक एक धर्मों को नहीं जानेंगे अपेक्षा से, तो वो अनेकांतात्मक वस्तु आपके पकड़ में नहीं आएगी। तो आप जो पॉइंट कह रहे हो ये तो रेलेवेंट है ही, कि भाई उसके नयों के बिना अनेकांत स्वरूप वस्तु को नहीं जाना जा सकता। लेकिन मूल कहते हैं जड़ को, ठीक है। तो अनेकांत का मूल क्या है? माने जो अनेकांत है वो क्या है कि वस्तु में अनेक धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। इसी रेफरेंस में इसलिए बताया था। देखो, अनेकांत और एकांत, अनेकांत एकांतों के बिना नहीं है। एकांत माने होता है एक धर्म, अनेकांत माने अनेक धर्म। तो जो अनेक धर्म है वो एक एक धर्मों के समुदाय स्वरूप है ना। अगर आप उसे सिर्फ एक धर्म रूप मान लोगे तो भी अनेकांत नहीं बनेगा, और अनेकांत को आप उन एक एक धर्मों के बिना कुछ और मान लोगे तो अनेकांत कैसे बनेगा? जैसे वृक्ष है, वो जड़, तना, बीज, फल, फूल, इन सब का समुदाय का नाम ही तो वृक्ष है ना। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए उसी उसके एक धर्म को मुख्य करना ये नय का काम था। तो नय क्या है कि वो अंशग्राही है। और अनेकांत, देखो प्रमाण और नय अभी आगे इसमें आएंगे तो इसमें बताएंगे कि नय जो है ना वो सम्यक एकांत रूप होते हैं और प्रमाण अनेकांत रूप होता है। तो जो प्रमाण है वो नय के समुदायात्मक है ना। मैंने आपको लिखवाया भी था, अंशों के समुदाय को अंशी कहते हैं। मैंने कल 2-3 चीज़ें लिखवाई थी ना। अंशों के बिना अंश नहीं होता, नहीं होता। हाँ, एकांत में भी सम्यक एकांत की बात समझना, मिथ्या एकांत की नहीं। चलिए, हाँ जल्दी पूछो। अरे ये रहा है, हाँ कोई नहीं, समझा देते। देखो कैसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। हमने ये क्या प्रश्न क्या लिखा? गुरु कैसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं? हमने लिखवाया था कैसे गुरु। कैसे गुरु? तो गुरु की विशेषता बतानी है, प्रोसीजर नहीं बतानी। कैसे गुरु के नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं, मैंने निश्चय व्यवहार नयों के विशेषज्ञ हैं, वही गुरु जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर पाते हैं। और कोई पूछिए। वेरी गुड। देखो, आप जब नहाते हैं
तो साबुन जब हटाना ही है, धोना है ना, तो फिर लगाते क्यों हैं? अब आप कहो कि लगाना इसलिए क्योंकि लगाओगे तो वो मैल फूलेगा और धोओगे तब वो हटेगा। समझ रहे हो? लगाना भी जरूरी है, हटाना भी जरूरी है। जब तक आप नए पक्ष नहीं लगाओगे, आपके ज्ञान में नए नहीं होंगे, तब तक आप वस्तु के स्वरूप को कैसे समझ पाओगे? लेकिन नए भी एक विकल्प है। वस्तु के निर्णय करने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए नयों का प्रयोग करना, लेकिन अब वस्तु की प्राप्ति के लिए उनके विकल्पों का त्याग करना, पक्षातिक्रांत होना। अगर नयों का प्रयोग नहीं करोगे तो वस्तु समझ में नहीं आएगी, और नयों के विकल्प से अतिक्रांत नहीं होंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नयों को समझना भी, नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझना, और फिर उन विकल्पों से भी पार हो जाना। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं कि पहले किसी चीज़ को समझने के लिए उसके एक एक धर्म को मुख्य करके बताया जाता है। जैसे आपने कार खरीदनी है तो आपको बताएगा कि इस कार में ये क्वालिटी है, इस कार में ये क्वालिटी है, इसमें ये नए फीचर्स हैं, ठीक है, इसकी ये स्पेशलिटी है, ये है, ये है, ये है, ये सब कहेगा। लेकिन जब आपने अब निर्णय कर लिया कि हाँ मुझे अब ये वाली कार खरीदनी है, और जब आपने वो कार खरीद ली तो जितनी विशेषताएं बताई थी आपके ज्ञान में तो है, लेकिन अब उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है। अब आप आराम से बैठ के अपनी कार में सवारी करते हैं। ऐसे ही आचार्य देव के टाइम में घोड़े होते थे, तो उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया नए चक्र में, आएगा आपके इसमें, कि जैसे कोई अरब के घोड़ों के बारे में बताया राजा को किसी सौदागर ने। अब राजा उसके बारे में नए नए प्रश्न खड़े करता है कि वो कितने ऊंचे होते हैं, कितने बलशाली होते हैं, कैसा उनका रूप होता है, कितनी उनकी पूंछ होती है, ठीक है, इन सब के उनके नयों के विकल्प उठते हैं उसको। और जब उसके सामने लाकर घोड़ा खड़ा कर दिया तो सारे विकल्प शमन को प्राप्त हो जाते हैं, माने वो पक्षातिक्रांत हो जाता है, वस्तु प्रत्यक्ष हो गई। लेकिन इस उदाहरण को इस तरह देखें कि एक एक उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को वो विकल्प उठा कर पूछता है। अब जब उसके ज्ञान में निर्णय हो गया, इमेज बन गई, अब उसके सारे के सारे विकल्प शमन को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वस्तु को समझने के लिए नए पक्षों की आवश्यकता है, लेकिन अब वस्तु की प्राप्ति के लिए उन नयों का भी पक्ष छोड़ना पड़ता है, अतिक्रांत होना पड़ता है। और बताओ जी। चलो अच्छा, इस बहाने पूरा रिवाइज हो गया। आप लोगों ने नहीं लिखा कुछ भी। कल मैंने कहा था, परसों भी कहा था कि कम से कम आधा घंटा पढ़ना है। पढ़ा बेटा आपने? क्या समझ के बैठे हो? स्टाफ चलेगा? बिल्कुल यहाँ खड़ा कर दूंगा। आधा घंटा पढ़ के आना है, पीछे का पूरी रीडिंग करनी है। आप लोगों ने की आधा घंटा रीडिंग? क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने की है? कोई लाभ नहीं होगा। विद्या देखो, जब हम पढ़ रहे हैं ना इस टाइम, जो थोड़ी भी मेहनत करोगे तो वो बहुत गुना फल को प्राप्त कराएगी। और ये कोर्स होने के बाद 4 क्लासों के बाद अगर आप इसको उठा के पढ़ेंगे तो उतना फल नहीं देगी। मौसम में बोया गया बीज खूब अच्छे फल को देता है, और उसका सीज़न निकल गया, उसके बाद आप बीज बोएं तो वो लाभ नहीं होने वाला। समझो बात को। अभी आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा, आप घर जाके अपना इसको रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें, तो आपकी मेहनत कम लगेगी, फल बहुत आएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, फल कुछ नहीं आएगा। ठीक है? आप साम दाम दंड भेद जैसे समझना चाहें वैसे समझा दूंगा। समझ रहे हो? सीरियसली बिल्कुल। नए का सामान्य स्वरूप। अब मैंने यहाँ समझते हैं कि नए है क्या चीज़। ये नाम ही अजीब सा है, नए। आप लोग तो चलो यहाँ से जुड़े हुए धर्म से, तो आपने सुना है। सामान्य आदमी तो नहीं जानता नए क्या चीज़ है। देखो, नए नयन शब्द से बना है, आप ये समझ लो। नयन होते हैं ना, तो नयन का क्या काम है? माने किसी चीज़ को देखने के काम आते हैं। नए माने नज़रिया, नए माने दृष्टिकोण, एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं नए।
वस्तु को देखने का नज़रिया, वस्तु को देखने का दृष्टिकोण, वस्तु को देखने का एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे ना, या फिर पर्सपेक्ट है ना, यानी किस संदर्भ में आप देख रहे हैं। स्यात् पद से मुद्रित परमागम रूप श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। अंडरलाइन कर लो। श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। क्या है? श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं। श्रुत विकल्पा नया आगे आएगा। और कैसा है श्रुत ज्ञान? स्यात् पद से मुद्रित परमागम रूप जो श्रुत ज्ञान है उसके भेद नए हैं। क्योंकि श्रुत ज्ञान कैसा है? परमागम रूप है। परमागम कैसा है? स्यात् पद से मुद्रित है, उसके बिना वो परमागम ही नहीं है। देखो श्रुत ज्ञान, ये जो जिनवाणी है इसको भी श्रुत कहते हैं, लेकिन वो द्रव्य श्रुत है। और उसके निमित्त से अपने को जो ज्ञान होता है वो भाव श्रुत है। यद्यपि श्रुत ज्ञान एक प्रमाण है, तथापि उसके भेद नए हैं। अंडरलाइन करो, श्रुत ज्ञान और प्रमाण के नीचे अंडरलाइन करो, भेद और नए के नीचे। श्रुत ज्ञान प्रमाण है तो उसके भेद नए हैं। इसी कारण श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहा गया है। हो गई एक परिभाषा। श्रुत विकल्प हो नया, श्रुत विकल्प को नए कहते हैं। विकल्प कहो, अंश कहो, भेद कहो। तो प्रश्न अब बनेगा कि नए किसे कहते हैं। ऐसी अनेक अनेक परिभाषाएं इसमें देनी पड़ेंगी आपको। प्रश्न लिखिए, नए किसे कहते हैं। ये जितने भी पॉइंट आएंगे ना आज आपके, ये सब नए को परिभाषित करेंगे अथवा उसके स्वरूप को कहेंगे। अगली परिभाषा देखो। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। ज्ञाता माने जानने वाला। जानने वाला किस एंगल से उसको जान रहा है, किस धर्म को मुख्य करके जान रहा है। ठीक है, अभिप्राय क्या है? उसका जो देखने का एंगल है, उसी को अभिप्राय समझना है यहाँ पर। वो श्रद्धा वाला अभिप्राय नहीं। एक तो वो विपरीत अभिप्राय, सम्यक अभिप्राय। सम्यक दर्शन के अर्थ में जो आता है वहाँ अभिप्राय का अर्थ मान्यता है, श्रद्धान है। लेकिन यह ज्ञान के अर्थ में अभिप्राय आ रहा है। अभिप्राय माने देखने का उसका नज़रिया, उसके ज्ञान में जो एंगल है। तो ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। समझ में आया आपको? ज्ञाता के अभिप्राय को क्या? जानने वाला किस एंगल से, किस संदर्भ से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जान रहा है, उसको कहेंगे ज्ञाता का अभिप्राय। तीसरा आगे आएगा। देखिए, प्रमाण सर्वग्राही होता है। अंडरलाइन करो प्रमाण और सर्वग्राही के नीचे। प्रमाण तो सारे धर्मों को ग्रहण करता है और नए अंशग्राही होते हैं। इसमें डिफरेंस बनेगा नए और प्रमाण में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी लिख लेना, नए और प्रमाण में अंतर स्पष्ट करें। नो, वो प्रश्न ही अलग था। अभी तो बहुत आएगा इसमें नए और प्रमाण। वहाँ एक्चुअल में हमें नए और प्रमाण में अंतर नहीं बताना था। हमको बताना था कि अनेकांत नए मूलक कैसे है। माने नए उसकी जड़ है। माने वो एकांत, सम्यक एकांत, उन्हीं के समुदाय से तो अनेकांत होता है। तो नए क्या है? अंशग्राही है कि सर्वग्राही है? नए प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है। अंडरलाइन करो, बड़ी अच्छी परिभाषा है। प्रमाण प्रकाशित करता है पूरे पदार्थ को, अब उसमें से एक अंश को मुख्य करके जानता है, वो नए है। ठीक है, इन्हीं परिभाषाओं को उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। आलाप पद्धति किसने लिखा? पढ़ा नहीं आपने? देवसेन आचार्य। और न्याय दीपिका किसने लिखा? माणिक्य नंदी ने। और परीक्षा मुख किसने लिखा? नहीं, देखो अभिनव धर्म भूषण यति उनकी, हाँ, अभिनव धर्म भूषण यति आचार्य ने
न्याय दीपिका लिखी, और आलाप पद्धति देवसेन आचार्य ने। एक बार बात हुई थी कि मुझे आलाप पद्धति पढ़ानी है। हाँ, मेरे ख्याल से सोनू शास्त्री जी ने कहा था कि नए चक्र न पढ़ाकर इनको आलाप पद्धति पढ़ाओ। ऐसा ही है ये न्याय दीपिका। न्याय दीपिका पढ़ी आप लोगों ने? आलाप पद्धति भी नहीं पढ़ी? परीक्षा मुख। अच्छा, उसमें सब कुछ आ गया। वैसे न्याय मंदिर में उसका सारा विषय आ ही गया, सब आ गया। ठीक है, पूरा आ गया उसमें। चलिए, आलाप पद्धति में नयों का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया। ये आप बिल्कुल याद करेंगे, इसमें सारी परिभाषाएं आ जाएंगी। प्रमाणेन, बोलिए, याद भी कर लीजिए साथ साथ, बोलिए, बिना देखे। वस्तु संग्रहीता। अब हमें एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहना है? वस्तु संग्रहित अर्थैकांशो नयः। तो अब ऐसा कर लें, प्रमाणेन वस्तु संग्रहीतार्थै कांशो, यानी आप समझ रहे हो, वस्तु संग्रहित अर्थ एकांशो नयः, यानी प्रमाण द्वारा संग्रहित वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थै, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थै कांशो नयः। किसको याद हुआ? सुनाओ बेटा। कांशो, चलिए समझ गया, सबको हो गया। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरो विप्रायो वा नयः। यानी श्रुत विकल्प को नय कहते हैं, अथवा ज्ञाता के अभिप्राय को। वेरी गुड, सुनाओ ये दोनों परिभाषाएं, ये बच्चे सुनाएंगे। एक मिनट, बोलो बेटा। छोटे वाली, छोटे बच्चे, छोटे वाली। छोटे वाली पूछिए मैंने तो। दिया एक बेटा, सुनाओ छोटे वाली। वा नयः, ठीक है। आगे देखिए, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यतीति वा नयः। देखो, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य माने अनेक स्वभाव में से, व्यावृत्य माने निकाल कर, पृथक करके, एकस्मिन् स्वभावे, जो एक स्वभाव में, वस्तु नयति, नयति माने होता है ले जाना है, जो अनेक स्वभावों में से निकाल कर एक स्वभाव में वस्तु को नयति प्राप्यतीति वा नयः, माने एक स्वभाव को प्राप्त कराता है, एक स्वभाव में स्थापित करता है, वह नय है। यानी अनेक धर्म है ना वस्तु के, तो उन अनेक धर्मों में से पृथक करके किसी एक धर्म में स्थापित करता है। नय क्या करता है कि जैसे शुद्ध नय से देखे तो वस्तु शुद्ध ही है, तो पूरी वस्तु को है तो अनेक धर्म, उन अनेक धर्मों में से एक धर्म रूप दिखाता है, एक धर्म को प्राप्त कराता है, एक धर्म रूप तक ले जाता है, वो नय है। देखिए, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः। बोलिए,
श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः। नयः ह कहाँ गया? नया। अब नया हा भी तुम ऐसे ही बोलोगे, आ की मात्रा नहीं है, बताओ कैसे? और नया होता तो हाँ ठीक है, उसका स्वर लंबा जाएगा। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यतीति वा नयः। सही है क्या? नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य, अनेक स्वभावों में से व्यावृत्य माने उसको हटाकर निकाल कर, एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यतीति वा नया माने उस तक ले जाती है या उसको प्राप्त करती है, वह नय है ले जाना। प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है। ये पहले वाले की होगी, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे एकांशो नय। समझ में आ गया कि पहले वस्तु को प्रमाण से ग्रहण किया जाता है। जैसे आपने देखा हार, पूरा हार देखा ना आपने, ये हो गया प्रमाण ज्ञान। ध्यान से समझना बेटा, आप क्या ना, आपने हार देखा पूरा, ये हो गया प्रमाण। अब आपने उठा के देखा, अरे ये तो बहुत हल्का है, ये हो गया नया ज्ञान। अब आपने उसके एक धर्म को जाना कि हल्का है कि भारी है, ये सफ़ेद है, पीला है कि नीला है, ये उसके एक धर्म को जाना, ये भी नया हो गया। ठीक है, फिर आपने अरे ये तो बड़ा महंगा है, ये भी एक अंश हो गया। लेकिन आप ऐसा कब जान पाए? ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? हार के संदर्भ में हैं सारे विकल्प। अगर हार को नहीं जानो तो भारी है, सफ़ेद है, ये कहना ही झूठ होगा। तो बिना प्रमाण ज्ञान के नए ज्ञान होता ही नहीं है। तो इसकी प्रोसीजर यही है। जैसे वो अंधे थे ना, 7 अंधों की कहानी सुनी होगी आपने। एक अंधे ने पैर को छुआ और उसने क्या कहा? हाथी कैसा है? खंबे जैसा। जिसने पूंछ पकड़ी उसने क्या कहा? रस्सी जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा होगा सांप जैसा है। जिसने कान पकड़े उसने कहा सूप जैसा है, या पत्ते जैसा, या छाछ जैसा, पंखे जैसा। जिसने पेट पकड़ लिया क्या? ढोल जैसा है। ढोल ढोल होता है ना, गोल। अब बताओ इनकी गड़बड़ क्या हुई? ये भी तो अंश को जान रहे हैं, इनका ज्ञान नए क्यों नहीं है? अरे भैया, इनको ये अंश को अंश रूप ना जान के अंश को सर्वांश मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? गड़बड़ क्या हो रही है कि इनको कैसे जानना चाहिए कि जो पूरा हाथी है पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा है, रस्सी जैसा है, कान की अपेक्षा पंखे जैसा है। तो ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि उसने पहले प्रमाण द्वारा पूरे हाथी को नहीं देखा। अगर पूरे हाथी को देखा होता और फिर कान को देखता तो समझ में आता कि इसकी अपेक्षा, जैसे वजन की अपेक्षा हल्का है, रंग की अपेक्षा सफ़ेद है। बात समझ में आ रही है? तो अंशों का सम्यक ज्ञान भी तभी हो सकता है जब आपके ज्ञान में पूरी वस्तु हो। प्रमाण ज्ञान के बिना अंश ज्ञान सच्चा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1/2 का ज्ञान किसको होगा? जिसको 1 का ज्ञान है। जिसको पूरे का ज्ञान नहीं है उसको अंश का भी ज्ञान सम्यक नहीं होता। बताया था कि आधे लड्डू, कौन कहेगा आधा लड्डू है? जिसको पूरे लड्डू पता हो। ऐसे ही अंश है, ऐसा कौन कह सकता है? जिसको सर्वांश पता हो। बात समझ में आ गई आपको? अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नए है, श्रुत ज्ञान का विकल्प नए है। नाना स्वभाव से वस्तु को पृथक करके जो एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, तो उसमें अनेक धर्म, बाकी अनेक धर्मों को गौण करके किसी एक धर्म रूप वस्तु को बताता है। जैसे कौवा काला है, अरे काला क्यों है? हड्डी की अपेक्षा सफ़ेद है, खून की अपेक्षा लाल है,
फिर भी आपने उसको काले ही कह रहे हो। तो हैं तो अनेक धर्म, लेकिन अभी हम उसकी बाहर की स्किन की तरफ से कथन कर रहे हैं। ऐसे वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी एक धर्म को मुख्य करके कहना ये नए का काम है। ठीक है, वैसे तो सब कुछ आ गया इसमें, अब इसी का विस्तार चलेगा। ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, आपका ये याद कर लेना। अभी आएंगे और कौन भाषाएं? हाँ आएंगे, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये थी, इसमें सब समझ गया। देखिए पेज नंबर 11 देखिए, ये पेज नंबर 11 पर 10 पॉइंट दिए हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लेना और याद कर लेना है 10 पॉइंट, सब कुछ आ जाएगा इसमें। मिल गए? नोट्स बने बनाए हैं, ऐसे नोट्स होने चाहिए। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जिसने भी प्रक्षाल करनी हो फटाफट जाके चेंज कर लो। 11 नंबर पेज पे यही तो है।